चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। पापा को अब अलग कमरे की क्या ज़रूरत है। आज सुजाता को गए हुए 12 दिन भी नहीं हुए थे। घर में शौक का माहौल चल रहा था। तभी उनकी दोनों बहुएं पिंकी और पूजा अपने अपने पति अजय और विजय से कह रही थी कि अब तो मम्मी जी नहीं रहीं, पापा जी को अलग कमरे की क्या ज़रूरत है। वैसे भी मम्मी जी का कमरा इस घर में सबसे बड़ा और हवादार है। कमरे की अटैच बालकनी से बाहर का नज़ारा कितना मनमोहक और सुंदर नज़र आता है। इत्तेफाक से यह बातें सुजाता जी के पति के कानों में पड़ गई। यह सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। एक तो पहले ही सुजाता जी के गम में उनकी आंखें नम हुए जा रही थी। यह सब सुनकर फिर एकदम से भर आए, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर वह सारी बातें सुनने के लिए वहीं खड़े हो गए। दोनों बहुएं बार बार अपने अपने पति से कह रही थी कि देखो जी, अब आप ही पापा से बात कर लेना कि वह अब यह कमरा खाली कर दे। उनका क्या है, अब तो वह वैसे भी अकेले हैं। मम्मी जी तो रही नहीं, कहीं भी रह लेंगे। हम तो कह देते हैं उनका पलंग हम स्टोर रूम साफ करवा कर वहाँ लगवा देते हैं, और रही बात गर्मी की तो एक पंखा भी लगवा देंगे। क्यों, सही कहा ना, हम दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों से पूछा। तब सुधाकर जी के बेटे अजय और विजय ने कहा कि शर्म आती है हमें आपकी सोच पर। कैसी है आप लोगों की सोच। अभी हमारी माँ को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए और पापा के लिए आप लोगों के यह विचार हमसे तो नहीं होगा। लगातार बहस होने के कारण प्रीति सुधाकर जी की बेटी के कानों में कुछ आवाजें पड़ी तो वह भी आ गई और उसने कहा, सही कहा मेरे भाइयों ने, शर्म आनी चाहिए। भाभी, आप लोगों को इतनी घटिया बात आप दोनों सोच भी कैसे सकती हैं। मुझे तो शर्म आती है आप दोनों को अपनी भाभी कहते हुए। आप दोनों जिसे कमरा कह रही हैं वह महज सिर्फ कमरा नहीं, मेरी माँ की यादों का बसेरा है। उस कमरे में उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। सुख दुख के हर पल माँ बाप ने एक साथ उस कमरे में बिताए हैं। कमरे में अटैच जो बालकनी है, जहाँ 2 चेयर पड़ी रहती है, जिस पर बैठकर माँ पापा ने सुबह शाम की चाय पीते पीते घंटों बातें की है। उस कमरे में उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र एक साथ बिताया नहीं बल्कि जिया है। जिस तरह पापा ने हम बच्चों को फूलों की तरह पाला है, उसी तरह अपने कमरे की बागवानी में जो पौधे लगाए हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह सींचा है। उस कमरे में लगी हुई मम्मी की ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और कमरे का एक एक कोना मेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, पापा के दोस्त का आना और घंटों कमरे में बैठकर गप्पे लड़ाना भी उनके यादों का एक हिस्सा है। इसलिए भाभी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि पापा को उस कमरे से जुदा करना उनको जीते जी मारने के समान है। खैर, आप दोनों को कुछ भी बोलने का क्या फ़ायदा है। आप दोनों के मन में तो अपने पिता समान ससुर के लिए इज्जत और प्रेम का भाव ही नहीं है। आप दोनों ने सिर्फ पापा का कमरा छीनने की नहीं चाहा, उन्हें स्टोर रूम में शिफ्ट करने की बात की, जैसे पापा कोई इंसान नहीं, कोई टूटा फूटा फर्नीचर हो। बस ननद रानी, आप अब इस घर की सदस्य नहीं हैं। आप हमारे मामले में दखल ना दें तो अच्छा ही होगा। दोनों भाइयों से बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस घर पे कोई हक नहीं। अगर इस घर में कुछ भी गलत होगा तो हमारी बहन ज़रूर बोलेगी। इतने में सुधाकर जी भी वहाँ आ गए। सुधाकर जी ने अपने दोनों बेटे और बेटी को गले से लगा लिया। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बेटा, तुम लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने या तुम्हारी सास ने कभी प्रीति या तुम लोगों में कोई फ़र्क किया? तो दोनों बहुओं ने शर्मिंदा होते हुए नज़रें नीचे करके कहा, नहीं पापा। तब भी तुम दोनों के मन में मेरे लिए ये विचार सुनकर आज मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है।
मुझे बहुत दर्द हुआ है। तुम दोनों को कमरा ही चाहिए था तो एक बार बस मुझे बोलती, मैं वो कमरा तुम्हें खुशी खुशी दे देता। लेकिन तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाएं और इस्तेमाल के लायक ना हो तो उन्हें टूटे फूटे फर्नीचर की तरह कबाड़ के साथ उन्हें फेंक दो। आज मैं तुम दोनों से पूछता हूँ कि कल को जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करे, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा और तुम दोनों अपनी भाभीयों के बीच नहीं बोलोगी क्या? इसलिए प्रीति को भी भूलने का पूरा हक है। तुम दोनों इसके लिए उसे बेइज्जत नहीं कर सकती। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आज जो तुम करोगी कल तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। जो आज हमारा है कल तुम्हारा होगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।